नमस्कार बच्चों। तो आज का ये वीडियो क्लास 8 का जो दूसरा चैप्टर है नौकर, उस पे बनाया गया है। तो इस पाठ में मूलतः एक नौकर और मालिक के बीच का जो रिश्ता है, किस तरीके से दोनों एक दूसरे पर आश्रित होते हैं, उसके बारे में बताया गया है। और साथ में एक नौकर की दयनीय स्थिति, मतलब जब उसकी उम्र हो जाती है तब उसकी जो स्थिति होती है उसके बारे में ये पाठ पढ़ने से आपको मालूम चलेगा। साथ ही आज के समय में औद्योगिकरण के आने से विश्व में जो रोज़गार की स्थितियां बन गई हैं, इन सारी बातों को लेके ये पाठ लिखा गया है। इस पाठ के जो लेखक हैं उनका नाम है सोमियोनोव। तो पाठ को आप अच्छे से पढ़िए। पढ़ने से इसमें जो सारी बातें बताई गई हैं आप समझ पाएंगे। मैं सिर्फ आपका परिचय कुछ पात्रों से करा देता हूँ। इस पाठ में जो पात्र आए हैं, जैसे सबसे पहला पात्र जो है वो है जरासिम, जो कि एक गांव से मॉस्को में काम की वजह से गया था। वो वहाँ सालों से काम करते हुए अचानक एक दिन उसको अपने गांव में फ़ौजी में नौकरी के लिए उसको एक मौका मिलता है। तो वो अपना नौकरी छोड़कर गांव चला आता है, लेकिन किसी कारण से उसको वो फ़ौजी वाली नौकरी नहीं हो पाती। उसके बाद वापस जब वो मॉस्को जाता है तो फिर उसको नौकरी नहीं मिलती और वो 21-22 दिन तक भटकता हुआ किस तरीके से उसको कौन कौन सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, उसके बारे में हम यहाँ पे जानेंगे। दूसरा पात्र है एक दयालु व्यापारी, जो मॉस्को से थोड़ी दूरी पर थोड़े बाहर के इलाके में रहता था। तो वो बहुत दयालु था और उसके यहाँ पे एक नौकर था जिसका नाम था चैगोर दानिलिक। तो चैगोर दानिलिक जरासिम का दोस्त था, जो उसी के गांव से मॉस्को में इस व्यापारी के यहाँ पे नौकरी करता था। और दूसरी बार जब जरासिम मॉस्को लौटा था तब वो उसी के पास काम ढूंढने के लिए गया था। एक और पात्र यहाँ पे है एक बूढ़ा सा नौकर, जो उस दयालु व्यापारी के यहाँ पे काम करता था। उस दयालु व्यापारी का नाम था शारोब। तो वो लगभग 15 सालों से उनके यहाँ काम कर रहा था, जिसका नाम था पॉलीकार्पिक। पॉलीकार्पिक अपनी पत्नी को लेकर उस व्यापारी के घर पे ही रहता था और काम करता था। लेकिन जब जरासिम अपने दोस्त के पास दानिलिक के पास नौकरी मांगने के लिए गया, तब किस तरीके से चैगोर दानिलिक ने अपने मालिक को उस बूढ़े नौकर के खिलाफ़ भड़काकर उसको काम से निकलवाने की कोशिश की, किस तरीके से फिर उसके जगह जरासिम को नौकरी मिली। और अंततः जब जरासिम ने उस बूढ़े नौकर और उसकी पत्नी के बीच का वार्तालाप सुना, तो किन स्थितियों में उसने उस नौकरी को करने से मना किया, ये सारी चीज़ें आप इस पाठ को जब पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगी। तो इस पाठ को ध्यान से पढ़िए। इसके जो शब्दार्थ हैं उनको किताब से ही अपने कॉपियों में लिखिए और अच्छे से याद करिए। और बाकी का जो मौखिक और लिखित प्रश्न उत्तर है, जो अभ्यास है, वो आपके व्हाट्सएप वाले ग्रुप में पहले ही दे दिया चुका है।